जो अदर ग्लोबल इस्लामिस्ट एक्टर्स हैं, टर्की और कतर का वहां पर इन्वॉल्वमेंट एंड आपका जो है ना इंटरफेरेंस, ये इन्वेस्टमेंट, हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं. टर्की थिंक्स ऑफ इटसेल्फ एज दैट वन ऑफ दैट. नहीं वो है, लेकिन हमारे एंटी सिविलाइजेशनल हाँ, स्टेट, मतलब वो उनका their civilizational state's goal is jihad also. यस उनका जो ऑटोमन जो ये जो नए जो हैं मिस्टर एर्दोगान, ये अपने आप को नए खलीफा समझते हैं. तो उनका विजन ये है कि पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर एक नया टर्किक पूरा एक इन्फ्लुएंस का जो एक पूरा रीजन वहां बनाया जाए और ग्लोबल उम्मा की लीडरशिप ली जाए. और ये लिटरेचर मिला है, ये जो अभी जो दिल्ली अटैक हुआ था उसमें भी ये कैलिफेट की बात सब कर रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो अपने आप को, बिकॉज वो ऑटोमन एम्पायर का अपने आप को मानते हैं कि उसके हम वो हैं वंशज के असर से, उसकी लेगेसी है हमारी. तो हमारे पास एक क्लेम है कि इस ग्लोबल उम्मा की लीडरशिप को हथियाने का. और उनका साउथ एशिया में क्यों इंटरेस्ट है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है. देखिए उनको अरब वर्ल्ड के अंदर, वेस्ट एशिया में उनको चैलेंज मिलेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया कस्टोडियन है इन दोनों आपकी जो सारी होली प्लेसेस उनके पास में है. जो इनकी जो ऑटोमन्स को जो लड़ाई जो हुई थी पहले, वो सऊदी अल सौद डायनेस्टी जो थी, जो सऊदी अरेबिया के जो वहाबी जो थे उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, जिनको फिर वेस्टर्न पावर्स ने सपोर्ट किया और ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ. लेकिन साउथ एशिया में वो चैलेंज उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें. एक तो इनका जो तुर्कों का जो है इस एरिया के अंदर पुराना इनका एक रूल भी रहा है. पाकिस्तानी तो अपने आप को जो है मुगलों का वंशज ही मानते हैं. मुगल्स के अंदर एक टर्किश ब्लड था. और साउथ एशिया के अंदर करीब 200 करोड़ प्लस जो मुस्लिम्स हैं, आप पूरा मिला लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 20% शिया होंगे. शिया हैं, लेकिन मैं उसमें आगे आता हूँ. टर्की मींस टर्की, मैं उस पर आ रहा हूँ मैं. Okay. तो ये सारे जो है ना सर से, ये इनके अंदर मतलब ये टर्की को एक्सेप्ट कर लेंगे. उसका एक रीज़न ये भी है कि टर्की की जो अप्रोच है ना, वो वहाँ भी शिया वगैरह उन डिफरेंसेस को यहाँ पर प्ले नहीं करेगा. वो उसका ये है कि बड़ा टैक्टिकल वे में चल रहा है कि आपको यहाँ पर एक पैन इस्लामिक आइडेंटिटी को आप आगे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को लेकर के चले तो आपको बहुत कम सपोर्ट मिलेगा. जैसे कि सऊदी अरब ने इंडिया में इंटरवेंशन किया, वो अपना सलाफिज्म वहाबिज्म लेकर के आए, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पर देवबंदियों का बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा. अब बरेलवी हैं, वो देवबंदियों से आपस में काफ़ी लड़ रहे हैं कैसे. तो वो तुर्की वाले ये लोग समझ गए हैं वो कि आप ये मत करो, जिसको जो मिठाई चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसको सर्व करो. तो वो जो रिलीजियस लोग हैं, उनकी जो हार्डकोर बिल्कुल वहाबी सलफ़ी आइडियोलॉजी की, जैसे PFI वगैरह थे, उनके सामने वो अपनी तस्वीर लेके जाते हैं. अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो मैसेजिंग जाती है वो उनकी साहब इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं. जैसे वो एर्तुगरुल गाजी वगैरह जो उनकी सीरियल नहीं आए थे, उसमें वो अपनी इस्लामिक पुरानी ग्लोरी को कि साहब आप तो इनकी औलादे हैं, देखिए आपकी दीन की क्या ताकत है. वो पाकिस्तान में तो चल गया, क्या इंडिया में भी चल रहा है? इंडिया में काफी चला था, मैसिव हिट था. वो कश्मीर के अंदर जबरदस्त हिट था. लोगों ने अपने बच्चों के नाम उसके कैरेक्टर्स हमारी नस्ल उनसे है, नाम उनके ऊपर रखने शुरू कर दिए थे. तो यहाँ पर उनकी वो मैसेजिंग है. फिर उनका तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो ये कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को अप्रोच कर रहे हैं, जो मौलाना हैं इनके, मतलब हर साल जो है आप देखेंगे तो टर्किश एयरलाइंस में इनको सीट्स फ्री मिलती हैं, कतर एयरवेज में इनको सीट्स फ्री मिलती हैं. और कई सारे स्कॉलर्स यहाँ पर जाते हैं जमात इस्लामी के, और जो है ना आपके जो देवबंद वाले, 20-20, 25-25 मौलानाओं के दल वहाँ पर जाते हैं टर्की. और वो उनको सारा इंडोक्ट्रिनेशन होता है. वहाँ पर स्टूडेंट्स भी जाते हैं ऐसे. और ये लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा जो फेमस लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो लोग नज़र में आ जाएंगे तो उनको आप रहने दीजिए. जो थोड़े से नीचे लेवल के जो मौलाना 2nd टियर 3rd टियर, उनको वहाँ पर भेजते हैं. और टर्की का इन्वॉल्वमेंट इस हद तक है कि कश्मीर से अभी रिसेंटली हमें पता चला था कि जो साउथ कश्मीर, अनंतनाग और वहाँ से जो जमात इस्लामी से एफिलिएटेड जो यंग लड़के हैं वो पहले टर्की जा रहे हैं. टर्की के अंदर उनका पूरा जो है ना वो सारा इंडोक्ट्रिनेशन, शिक्षा विक्षा, और फिर वहाँ से पाकिस्तान से पासपोर्ट चेंज, और वहाँ से फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर के जमात इस्लामी के साथ कोऑर्डिनेशन और लश्कर वश्कर की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. टर्की कश्मीर के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको स्मॉल आर्म्स वेपन सप्लाई तक में इन्वॉल्वमेंट है. तो टर्की इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर. अगर आप पुराना इनका इतिहास देखें तो इन्होंने जो सोमालिया के अल शबाब वगैरह वो सारे ग्रुप्स हैं, उनको अपनी ऑफिशियल जो एयरलाइनर्स हैं, जो इनके जो सरकारी जहाज़ हैं, उनके अंदर भी हथियार इनको सप्लाई किए. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप.
सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.